हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैप्टन ट्रेडिंग। और आज हम बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में। कल का आज निफ्टी में अच्छा खासा मूव दिया। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मार्केट गिरा क्यों, ऐसा क्या हुआ कि मार्केट गिरा। तो देखो, इसका जो पॉसिबल रीजन मुझे लगा, मैंने इसके बारे में उतना अच्छा रिसर्च नहीं किया है, आज समय नहीं मिला, लेकिन मुझे जो लगा मैं वो बता रहा हूँ। सबसे पहले तो बात यह है कि आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है, वहाँ पे आरबीआई क्या क्या एक्शन लेने वाला है, क्या क्या नया रूल्स ला सकता है, या पहले का कोई रूल चेंज होगा कि नहीं, लोन में, रेपो रेट में, या ये सब चीज़ों में कुछ तरीके का सिचुएशन वो बनाएगा या नहीं, इस सब के बारे में जो हमारा गवर्नर है आरबीआई का वो कहते हैं। जिनका डिटेल न्यूज़ जो है, जो हेडलाइंस है, जो मेन रीजन, जो मेन न्यूज़ेज है, वो मैं ऑलरेडी टेलीग्राम में दे चुका हूँ। तो अगर आप टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन किए हो तो अभी ज्वाइन कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको अगर समझना है कि ट्रेडिंग करके पैसा कमाना है, और अगर आपको ये एक बिजनेस समझेंगे आप अगर, तभी जाके आपका एक सही तरीके से इनकम हो सकता है। निफ्टी का लेवल तो भले ही हम अभी बता देंगे, कल लाइव में मैं रहूंगा, मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग बताओ, आज जो ये मार्केट गिरा और लास्ट में 3 बजे मार्केट उठा भी, आपने क्या ये मोमेंटम कैप्चर कर पाया है? अगर मार्केट मान लो 2000 पॉइंट भी गिर जाए बैंक निफ्टी, और अगर 800 900 1000 पॉइंट गिर जाए निफ्टी, तो भी फायदा क्या है? आप तो 200-300 रुपए में निकल जाओगे। आप तो 10-15 पॉइंट जब आपका प्रॉफिट हो रहा होगा, तब तो आप निकल जाओगे। आप तो अल्टीमेट जो प्रॉफिट है, जो रैली है मार्केट में, उसको तो आप पकड़ के नहीं बैठ सकते हो। आप नहीं बैठ पाओगे। तो सब इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले लर्निंग पे फोकस करो, क्योंकि अगर आप सीख गए ना, तो आपको 1 महीना लगेगा आपका जितना भी लॉस है वो रिकवर करने में और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। तो पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कर सकते हो। जब तक नहीं सीखते हो, तब तक छोटा-छोटा क्वांटिटी, छोटा-छोटा कैपिटल से आप ट्रेड करो। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले निफ्टी आज गिरा इस वजह से क्योंकि लोगों को लग रहा था आरबीआई अपना जो रेपो रेट है वो थोड़ा कम करेगा, क्योंकि पेटीएम को उसने मतलब जो डिस्क्लेमर दिया है, जिस हिसाब से आरबीआई ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आप ऑथराइज नहीं किया जाएगा कि वो पेमेंट्स बैंक चला सके। तो पेटीएम क्या था, सबसे पहले वो वॉलेट बिजनेस में आया था, जैसे अभी फोन पे, गूगल पे है। उसके बाद वो आरबीआई के अंडर में जाके, वहां पे जाके वो एक बैंक बनाया, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। हालांकि उसका कोई ब्रांच नहीं था। वो क्या करता था कि उसमें आप पैसा रख सकते हो, बैंक जैसा आपको वहाँ पे डेबिट कार्ड भी मिलेगा, आप दूसरा जगह पे एटीएम में जाके पैसा विड्रॉ भी कर सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि पेटीएम बैंक जो है खुला, उसके बाद उसका बहुत तरीके का जो है ट्रांजेक्शन्स होने लगा, और वहां पे जहां तक मुझे मालूम है, मैंने देखा ईडी जो है उसका जो है मतलब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और उन लोगों को लग रहा है कि पेटीएम कोई गलत तरीके का बिजनेस या ट्रांजेक्शन्स में जुड़ा हुआ था, जिस वजह से एक रीजन क्रिएट हुआ। फिर जब हमारा गवर्नर जो है शशिकांत दास, उन्होंने जब चेक किया, देखा, तो उसके बाद शायद उनको कुछ लगा, और उन्होंने देखा कि पेटीएम जो है अपना जो भी टर्म्स कंडीशन होता है, डिसिप्लिन या रूल्स होता है आरबीआई के अकॉर्डिंग चलने लायक, वो पेटीएम फॉलो नहीं कर रहा था, जिस वजह से पेटीएम का जो बैंक है उस हिस्सा को डिसकंटिन्यूड कर दिया गया, जिस वजह से पेटीएम अच्छा खासा गिरा। और इसी चलते लोगों को लग रहा था कि आज 10 बजे जब आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी आने वाला था, लोगों को लग रहा था कि आरबीआई अपना रेपो रेट को थोड़ा सा कम करेगा, लेकिन आरबीआई ने रेपो रेट को कम नहीं किया, जिस वजह से लोगों को लगा कि हो सकता है कि मार्केट में कोई पैनिक सिचुएशन आ सकता है, मार्केट गिर सकता है, जिस वजह से लोगों ने अपना पोजीशंस एग्जिट करना स्टार्ट किया। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक में अच्छा खासा गिरावट होने की वजह से मार्केट में ये फॉल आया। सेकेंडली, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, उनका जो कहना था, उस हिसाब से उनका जो पोजीशंस था वो बढ़ा, उनमें बाइंग हुआ, क्योंकि उन्होंने अपना जो स्टेक है वो सेल किया है, और इस वजह से लोगों ने उसको बाई किया, उनको अपॉर्चुनिटी मिला लोगों को बाई करने के लिए, जिस वजह से एसबीआई ऊपर की तरफ भागा। और रिलायंस की चलते जो है, मतलब एसबीआई के चलते एक्चुअली में डाउन ट्रेड का जो मोमेंटम आना चाहिए था वो नहीं आ पाया है, लेकिन फिर भी ये 3 कैंडल में लोगों ने अच्छा खासा कमाया होगा, इस 3 कैंडल में, और यहाँ पे मैंने भी थोड़ा बहुत भगवान की कृपा से कमाया है। लेकिन मैं आपको यही बताने का कोशिश कर रहा हूं कि अगर मार्केट 2000 पॉइंट गिर भी जाता है तो भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आप तो उसको होल्ड ही नहीं कर पाओगे। आप तो इस टेंशन में रहते हो कि मैं 2-3 हजार का लॉस होगा तो मैं होल्ड करके बैठा रहता हूं, इस उम्मीद में कि रिवर्स होगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन जब आपका प्रॉफिट चलता है 300-400 रुपया, तब आप एग्जिट कर देते हो, आप होल्ड नहीं करते हो। तो सबसे पहले आपको इसी चीज को रिवर्स करना है, आपको होल्ड करना है प्रॉफिट को, और जब लॉस होगा 200-300, तब आपको एग्जिट करना है। जब 400-500 प्रॉफिट हो रहा है तब एग्जिट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि 400-500 तो प्रॉफिट चल रहा है, अगर वो रिटर्न आके 200-300 लॉस में क्लोज होगा भी, तो भी आपका लॉस 200-300 है, और अगर लॉस हो रहा है एंट्री करने के बाद से, तब भी आपका लॉस 200-300 में ही एग्जिट हो रहा है।
तो अगर आप 200-300 का लॉस में एग्जिट करना सीख जाओ, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, अगर मेरा लॉस 200-300 आ रहा है, मैं एग्जिट करना अगर आप सीख जाओ, क्योंकि निफ्टी में 8-9-10 पॉइंट मैक्सिमम यानी कि 450 से 500 रुपया मैक्सिमम निफ्टी का स्टॉप लॉस होता है। अगर आप वो सीख गए तो प्रॉफिट को होल्ड करना सीख जाओगे। और आज जैसे मैंने देखा एक लॉट में 7-8 हजार का प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन मैं स्ट्रेडल करता हूं जिस वजह से पूरा प्रॉफिट मेरे पास नहीं आता, लेकिन रेशियो जो है विन रेशियो वो ज्यादा होता है, क्योंकि मैं स्ट्रेटेजी यूज करता हूं, स्ट्रेडल यूज करता हूं। डायरेक्टली जो नेक्ट बाइंग होता है या फिर बाय पुट बाय कॉल होता है, उसमें डायरेक्टली में मैं नहीं जाता, मैं हेज करके चलता हूं। जैसे मान लो मार्केट अगर नीचे जा रहा है, मैं पुट में हूं ऑलरेडी। अगर नीचे आने के बाद एक लेवल पे मुझे लगा कि मार्केट वहां से रिवर्स कर सकता है, तो मैं वहां पे एग्जिट नहीं करता, मैं वहां पे एक कॉल खरीदता हूं, एक एट द मनी का कॉल खरीदता हूं। अगर मार्केट रिवर्स होता भी है तो मेरा पुट में जो प्रॉफिट चल रहा था, उससे उस प्रॉफिट का जब 50% आ जाएगा प्रॉफिट, मैं उसको एग्जिट कर दूंगा। और अगर वो करता भी हूं तो कॉल में मेरा जो हेज चल रहा है उस वजह से कॉल में भी मेरा तब तक प्रॉफिट चलेगा। तो कुल मिला के मेरा जो क्लोजिंग है वो प्रॉफिट पे ही होगा। हो सकता है कि मैं 8,000 में एग्जिट करता, 8,000 का प्रॉफिट में, लेकिन मार्केट रिवर्स होने की वजह से मुझे उस ट्रेड को 4,000 में एग्जिट करना पड़ा। लेकिन उस चक्कर में मेरा जो 4,000 का लॉस हुआ, उस 4,000 का जो लॉस था उसको रिकवरी करने के लिए मैंने पहले ही एक कॉल लेके रखा था, जब मुझे लग रहा था कि मार्केट रिवर्स होगा, जिस वजह से वो मेरा 2,000 भी रिकवरी कर दे, तो अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट 6,000 का हुआ। और अगर मार्केट गिर जाता कंटिन्यूअसली, तो एक एट द मनी का कॉल का प्रीमियम में उतना ज्यादा लॉस नहीं होगा जितना मोमेंटम वाला पुट आपको प्रॉफिट देके चला जाएगा। ये साइकोलॉजी बिल्ड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे एनालिसिस का लेवल्स के बारे में। तो देखो, सबसे पहले निफ्टी का अगर मैं बात करूं तो ऊपर के साइड में यहाँ पे 22,011, ठीक है, 22,011 का आपका यहाँ पे एक लेवल है जो आज का डे हाई था। उसके बाद निफ्टी जो भी स्विंग लगा लगा के नीचे गया, प्रीवियस स्विंग को निफ्टी पार नहीं किया है, जिस वजह से हमारा जो रेजिस्टेंस बनेगा इस साइड में यहाँ पे बनेगा, बिल्कुल 21,819 पे। और इसके नीचे जो रेजिस्टेंस है, मतलब सपोर्ट है, वो है 21,665 है। इन बिटवीन ये जो जगह है, ये वोलेटिलिटी और साइडवेज का जगह है, 665 से लेके 820 तक। इन बिटवीन इस जगह पे हम किसी भी तरह का ट्रेड नहीं कर सकते। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है तो आज का जो डे लो है इसके नीचे ओपन होना पड़ेगा। अगर इसके नीचे ओपन नहीं होता है तो फिर हमें जो है, अगर मार्केट इस रेंज में ओपन हुआ, इस जगह पे कहीं पे ओपन हो गया, तो फिर हमें दिक्कत हो सकता है, मतलब मार्केट को दिक्कत हो सकता है, मार्केट जो है साइडवेज रह सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो है 21,759 का यहाँ पे क्लोजिंग था। तो अगर आप चाहे तो इस जगह पे आप जो है लगा के रख सकते हैं एक 21,759 का। ठीक है, नीचे की तरफ का अगर लेवल का मैं बात करूं तो देखो, निफ्टी नीचे में ये जो स्विंग मैंने बनाया, इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं तो देखो यहाँ पे 21,660 पे ऑलरेडी एक सपोर्ट था, निफ्टी उसी सपोर्ट से रिजेक्शन लेके ऊपर क्लोज किया है। अगर इसके नीचे निफ्टी आता है तो निफ्टी में एक बहुत अच्छा फ्री फॉल मिल सकता है, जो क्लोज होगा 21,500 में। लेकिन जैसे कि मैं कहता हूं कि हमें थोड़ा सा बफर रख के चलना पड़ेगा, जिस वजह से हमें जो लेवल बनाना है वो 21,520 में बनाना पड़ेगा। और इसके नीचे अगर आता है तो हम इस शेडो के नीचे लेवल बना सकते हैं 21,449 यानी कि 450 के आसपास। निफ्टी का प्लान नीचे का साइड के लिए ये होगा, और ऊपर का साइड में पूरा का पूरा जो जोन है, ये जो जगह है, यहां से लेके यहां तक 820 से लेके 22,011 तक पूरा का पूरा फ्री अप है। यानी कि ये इसको क्लोज करके मार्केट सस्टेन हुआ तो अप जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक लेवल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो है 21,940 का ये वाला लेवल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर कोशिश किया था लेकिन नीचे आया, फिर कोशिश किया नीचे आया, फिर कोशिश किया ऊपर ओपन होने के बाद भी गिर गया, फिर ऊपर ओपन हुए यहाँ पे गिर गया। यानी कि 22,000 के आसपास के जो राइटर्स है, जो कॉल राइटर्स है, उनका जो मतलब कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो लोग मार्केट को नीचे रखना चाहता है। तो मार्केट 2 बार ऑल टाइम हाई लगाया कुछ दिनों में ही और गिर गया नीचे। इस वजह से आपको यह चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि मार्केट जब भी ऊपर इस जोन में जाएगा, इस जगह पे जाएगा आसपास में, मार्केट फिर से एक डाउन ट्रेंड का मूव दे सकता है। लेकिन अगर नेक्स्ट डे गैप अप, बहुत थोड़ा सा गैप अप ओपन हो गया तो इन लोगों को निकाल देगा। लेकिन अच्छा मूव तब मिलता है जब मार्केट फ्लैट ओपन हो और ब्रेक करे मार्केट को धीरे धीरे, ताकि लोगों को दिखे और एग्जिट करने का मौका मिले, तब जाके आता है अच्छा मोमेंटम। अगर डायरेक्टली गैप अप या गैप डाउन हो जाएगा ना, तो उस लेवल पे जो प्रीमियम्स है वो प्रीमियम्स उतना ज्यादा घटेगा नहीं, थीटा डी के उतना ज्यादा होगा नहीं, जिस वजह से लोग पोजीशंस एग्जिट नहीं करते। ठीक है, तो निफ्टी का प्लान यही रहेगा। अभी बैंक निफ्टी का प्लान क्या होगा? बैंक निफ्टी जो है मतलब उतना खास नहीं था आज, लेकिन फिर भी एक ट्रेड बैंक निफ्टी में मैंने किया जो मतलब लॉस में ही था, छोटा सा एक लॉट का ही ट्रेड था। ठीक है, तो इसीलिए वजह से बैंक निफ्टी में मैं आजकल ट्रेड करता ही नहीं हूं, मैं निफ्टी में ही ट्रेड करता हूं ज्यादातर। ठीक है, तो देखो बैंक निफ्टी में नीचे में बहुत अच्छा क्लियर कट सपोर्ट है जो है 44,895 का। हालांकि ये तो डे लो है, लेकिन इसके नीचे एक सपोर्ट लेवल हमें दिख रहा है बिल्कुल इस जगह पे। इसको थोड़ा सा उठा के इस जगह पे हम रख सकते हैं
44,448 का, और ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी का एक नो ट्रेड जोन जैसा बन सकता है इस जगह पे 45,600 में। तो ये जो एरिया है, इस एरिया में आप किसी भी तरह का ट्रेड नहीं करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होना है तो 44,895 के नीचे ओपन होना पड़ेगा, तभी जाके हमें एक BTST में गैप डाउन का प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन मैं बृहस्पतिवार को BTST नहीं करता क्योंकि प्रीमियम बहुत हाई होता है, क्योंकि आपको निफ्टी में नेक्स्ट एक्सपायरी का जो प्रीमियम है वो लेना पड़ता है। ऊपर में रेजिस्टेंस है 46,066 का, अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी जाता है तो हमें नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 46,300 का। इन बिटवीन बैंक निफ्टी में मोमेंटम का अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में अगर नीचे ओपन होकर ऊपर की तरफ कल जाता है, मार्केट अपने आप को अगर रिकवरी पोजीशंस करने का कोशिश करता है तो कल मार्केट ऊपर जाएगा। और गैप डाउन अगर ओपन होना है, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा रैली करके एक ही ग्रीन कैंडल देके क्लोज किया है। प्लस अगर मैं बात करूं आपको अमेरिकन मार्केट का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो डो जोन्स ये ऑलरेडी डाउन में है। ये अगर डाउन जाता है तो हमारा जो निफ्टी या इंडियन मार्केट है वो गैप डाउन ही ओपन होता है, और ये गैप अप रहने से गैप अप ओपन होता है। तो 68 पॉइंट डाउन है डो जोन्स, अभी वो रनिंग चल रहा है, रात के 2-2:30 बजे तक चलता है ये यूएस मार्केट, ठीक है। और ये क्रूड ऑयल 160 पॉइंट अप है। तो क्रूड ऑयल अगर अप होता है तो इंडियन मार्केट का जो ओपनिंग है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्रूड ऑयल अगर अप है तो मार्केट ओपनिंग जो है वो गैप डाउन ओपन होगा। बाकी मैं अगर बात करूं निफ्टी का फ्यूचर का, तो देखो ये 189 पॉइंट डाउन था, ठीक है। और गिफ्ट निफ्टी अभी यहाँ पे लगा के रखा नहीं है मैंने, वो मैं चेक करके आप लोगों को टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इंस्टाग्राम में फॉलो करने के लिए सर्च कीजिएगा captain_official, ठीक है। तो आशा करूंगा कि कल का ट्रेड आप लोगों का अच्छा हो। बैंक निफ्टी का यही लेवल है। मिलते हैं कल लाइव में, और थोड़ी देर बाद क्रिप्टो स्टार्ट होगा तो आप लोग क्रिप्टो में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं कल। टिल देन थैंक यू गाइज, गुड नाइट।